हेलो दोस्तों, ये कहानी एक ऐसी लड़की के ऊपर है जिसके हस्बैंड ने अपनी 50 साल की नैनी के साथ चक्कर चलाया। ये कहानी की एंडिंग बहुत अच्छी है और आप सब एंड तक देखना। शो वान ने अपने हस्बैंड जियांग चेन को उसकी 50 साल की नैनी के बहुत करीब देखती है। जियांग चेन उस नैनी के गोद में सर रखकर लेटा हुआ था। जब सुवान ने ये नज़ारा देखा तो वो चीख उठी, क्या तुम फिर से चक्कर चला रहे हो जियांग चेन? क्या तुम पागल हो गए हो? ज़ैंग यूफिन तुम्हारी माँ से भी बड़ी है, तुम्हें शर्म नहीं आती उसके इतने करीब जाते हुए? जियांग चैन ने उल्टा गुस्से में शुवान को देखा और बोला, शुवान तुम्हें क्या प्रॉब्लम है? यूफिन ये ने बचपन से मेरी देखभाल की है, अगर मैं उसके करीब हूँ तो इसमें गलत क्या है? तुम हमेशा बात पर तमाशा खड़ा कर देती हो। तभी ग्यूफिन रोते हुए कहती है, मेरे ही कसूर है मिसू, मुझे ज़ैंग चैन से इतना प्यार नहीं जताना चाहिए था। अगर आपको मेरा यहाँ रहना पसंद नहीं तो मैं अभी चले जाती हूँ। इतने देर में ज़ैंग चैन की माँ ज़ाओलांग वहाँ पहुँच गई। अपनी लाडली नैनी को रोते देखकर वो शोवांग पर बरस पड़ी। शोवांग, मैं रोज़ तुम्हारे यहाँ चिकना चिल्लाना सुनती हूँ, क्या तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है? मेरी बहू मेरे बेटे की जूते की बराबर भी नहीं है। तभी शोवान कहती है, माँ मैंने अपनी आंखों से ज़ैंग चैन को इस नैनी से गले लगते हुए देखा, क्या आपको इस बात की बिल्कुल परवाह नहीं है? तुम्हारी हिम्मत भी कैसे हुई यूफान पर यह इल्ज़ाम लगाने की? अगर तुम्हारे सुकून से यहाँ नहीं रहना तो दफ़ा हो जाओ यहाँ से। तभी ज़ैंग चैन उसके करीब जाता है और उसके कान में बोलता है, शुआन, जब तक तुम जिंदा हो मुझे और ग्यूफिन को कोई एक नहीं होने देगा। तुम्हारा मरना ही बेहतर है, अब घर में सुकून हो जाएगा, हम दोनों को छुपने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और वो शुआन को मार देता है, उसका सर दीवार में ठोक करके। शुआन ने मरते वक्त अपने दिल में आखिरी बार उन तीनों का नाम लिया और कसम खाई, अगर मुझे अगला जन्म मिला तो मैं तुम सबको जलील और रुसवा कर दूंगी। तुम्हारा अंजाम बहुत खौफनाक होगा। शुआन की जब आंखें खुली तो वो दंग रह गई। वो जिंदा थी, उसका नया जन्म हो चुका था और वो उस खौफनाक वक्त से पहले वापस आ गई थी। उसने मुस्कुराते हुए खुद से कहा, इस बार मैं तुम सबको उस जाल में फंसाऊंगी जो मैंने बहुत होशियारी से बनाया है। तुम्हें चीज़ फ्लेवर पसंद है ना? तुम दोनों को एक दूसरे से इतना प्यार है तो मैं तुम्हें हमेशा के लिए एक दूसरे के साथ बांध दूंगी। घर में सब कुछ पुराने वक्त की तरह चल रहा था। नैनी ग्यूफिन ने अंगूर लेते हुए कहा, जिनचेन, ये अंगूर मीठा है ना? मैंने खास तुम्हारे लिए चुना है। और जिंगचेन ने कहा, बहुत मीठा है, बिल्कुल तुम्हारी तरह ग्यूफिन। ठीक उसी वक्त शुवान वहीं आती है। जिंगचेन ने उसे देखकर ताना मारा, शुवान, तुम हर वक्त कमरे में लड़की बनकर क्यों छुपी रहती हो? देखो एक नैनी भी तुमसे ज्यादा मेहनती है। तभी ग्यूफिन हमदर्दी जताते हुए कहती है, मैडम चेन चेन, आप मिसू को बुरा मत कहिए, वो बहुत थक जाती है। क्यों थक जाती है वो, जबकि सारा काम तो आप करती है? माँ, चिन चिन, मेरा ही कसूर है। परसों में माँ की 60वीं सालगिरह है। मैं चाहती हूँ कि हम घर पर एक बड़ी पार्टी करें और अंकल आंटी सबको बुलाएं ताकि सब मिलकर मज़े करें। ये सुनकर ज़ाओलांग बहुत खुश हो जाती है और बोलती है, चलो थोड़ी तो अक्ल है तुम्हें, अगर पार्टी करनी है तो ढंग से करना, हमारे ज़ैंग खानदान की नाक मत कटवा देना। खैर, मैं अब ताश खेलने जा रही हूँ, जब अंकल और आंटी आ जाए तो मुझे बुला लेना। घर से ज़ाओलांग के जाते ही ज़ैंग चैन ने फ़ौरन ग्योफिन के हाथ पकड़ लिया। आंट ग्योफिन, जल्दी कीजिए, जब तक माँ घर पर नहीं है हम थोड़े मज़े करते हैं। गियोफिन ने कहा, तुम बहुत ज़िद्दी हो चैन चैन, अपनी आंट के साथ इतनी जल्दी किस बात की है? शोवांग चुपके से ये सब देख रही थी। उसने दिल में कहा, तुम्हारे रिश्तेदार वक्त से पहले ही आने वाले हैं और मैं तुम्हारे लिए एक ऐसा सरप्राइज तैयार कर रही हूँ जो तुम जिंदगी भर याद रखोगे। थोड़ी देर बाद सब घर पर आ जाते हैं और शुआन सबका स्वागत करती है। तभी उसकी आंटी मुस्कुराते हुए कहती है, चेंग चेंग ने कहा था कि उसने तुम्हारे लिए एक सरप्राइज प्लान किया है। तो जोलांग खुश हो गई थी, बेटे ने उसके लिए सरप्राइज प्लान रखा था। शुआन ने सीधा जेंग चेन के कमरे की तरफ रुख किया जहाँ वो ग्रूफिन के साथ था। शुआन ने दिल में सोचा, पिछली जिंदगी में तुमने मुझे अपने प्यार के रास्ते का पत्थर समझा था, आज मैं तुम दोनों को ऐसा मिलाऊंगी कि कभी जुदा नहीं हो सकोगे। जब दरवाज़ा खुला तो जेंग चेन और ग्यूफिन एक दूसरे से चिपके हुए थे कि उनको अलग करना मुश्किल हो गया था और सब ये देख कर के हैरान हो गए।
तभी ज़ोलंग भागते हुए और कहने लगी, ये क्या कर रही हो? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे बेटे को बहकाने की? मैं तो इसे बचपन से हाथ तक नहीं लगाने दिया। तभी ज़ेंग जिन दर्द से चीख रहा था, माँ रुकिए, बहुत दर्द हो रहा है, मत चीखिए। तभी उसकी आंट ने इस माहौल की वीडियो बना ली और फैमिली ग्रुप में सेंड कर दी और कहने लगी, ओह मुझसे तो गलती से वीडियो फैमिली ग्रुप में सेंड हो गया, अब तो सब खत्म हो गया। हॉस्पिटल में ऑपरेशन के बाद डॉक्टर बाहर आए और ज़ोला की माँ ने फौरन डॉक्टर से कहा, मैं जैन की माँ हूँ, मेरा बेटा कैसा है? तभी डॉक्टर कहते हैं, हमने उन दोनों को कामयाबी से अलग कर दिया है, लेकिन ज़ोलांग कहती है, लेकिन क्या डॉक्टर? डॉक्टर अफसोस के साथ बताते हैं, उस पानी में बहुत स्ट्रॉन्ग केमिकल सब्सटेंस था और मरीज ने अलग होने के लिए बहुत ज़्यादा जोर लगाई, जिसकी वजह से उसके रिप्रोडक्टिव ऑर्गन को बहुत गहरा नुकसान पहुंचा है और वो अब कभी बाप नहीं बन सकता। वी डिड आवर बेस्ट। तभी ज़ोलांग उस कमरे के अंदर गई और कहने लगी, तुम बदतमीज औरत, तुमने मेरे बेटे को बर्बाद कर दिया, निकल जाओ यहाँ से। लेकिन यूफिन अब दबने वाली नहीं थी। उसने अपना पेट पकड़कर कहा, देखो किसकी हिम्मत है मुझे निकालने की, मेरे पेट में जांग खानदान का खून पल रहा है। ज़ोलांग की आंखें फट गई। यूफिन, क्या तुम सच कह रही हो? यूफिन ने गुरूर से कहा, बिल्कुल सच है। ज़ेंगचिंग, जो अब तक एक अपाही ज़िंदगी गुज़ारने के लिए मजबूर था, रोने लगा। माँ, ये आपका पोता है, क्या आप अपने ही पोते को दर-दर भटकने के लिए छोड़ देंगी? मैं अब किसी काम का नहीं रहा, लेकिन ये बच्चा हमारा आखिरी उम्मीद है। प्लीज़ ड्यूफिन को घर पर रहने दें। ज़ोलांग मजबूर हो गई थी। ज़ेंग खानदान का वारिस चाहिए था, इसलिए उसने अपना पूरा गुरूर मिट्टी में मिला दिया। ड्यूफिन को घर रखने के लिए तैयार हो गई। यूफिन रानी बनकर बैठी थी और ज़ोलांग उसकी खिदमत कर रही थी। एक दिन यूफिन सोफे पर बैठी हुई बोली, ज़ोलांग ज़रा आओ और मेरा पैर धो दो। तभी ज़ोलांग कहती है, ज़ांग यूफिन, अपनी हद में रहो, बहुत हो गया तुम्हारा। तभी ग्यूफिन नखरे दिखाते हुए कहती है, मेरा प्यारा बच्चा कह रहा है कि उसकी दादी खुद उसकी खिदमत करे, अगर खिदमत अच्छी नहीं है हुई तो वो बाहर नहीं आएगा, अब देख लो किसको जल्दी है। और तभी ज़ोलांग वहाँ से गुस्से में चले जाती है। शोवा ने सारे तमाशे बहुत करीब से देख रही थी। उसे मालूम था कि इस घर में झूठ की बहुत गहरी बुनियाद है। उसने चुपके से ससुर ज़ैंग चेंगांग और नैनी गुइफान को बेडरूम में बातें करते हुए सुन लिया। ज़ैंग चेंगांग उसे चूमते हुए कहता है, तुम्हारा पेट दिन ब दिन बड़ा हो रहा है। अगर उस बुढ़िया ज़ोलांग को पता चल गया कि ये बच्चा ज़ैंग चेन का नहीं मेरा है तो क्या होगा? तभी ग्यूफिन कहती है, डर किस बात की है, जब बच्चा पैदा होगा तुम अपनी पूरी पेंशन मेरे नाम ट्रांसफ़र कर देना। तुमने मुझसे वादा किया है कि तुम मुझे ज़िंदगी भर अच्छा खाना और अच्छी ज़िंदगी दोगे। उस घर में नैनी बनकर रहने से तो ये 100 गुना बेहतर है। ज़ेनचेंगांग तभी कहता है, और मेरे बेटे का क्या? वो तो अब एक बेकार इंसान बन चुका है, वो क्या कर सकता है? वैसे भी बच्चा तो ज़ैन खानदान का ही कहलाएगा। चलो मैं तुम्हें और तुम्हारे बेटे को बाहर घुमा कर लाता हूँ, घर में बोर मत हो जाना। शोवन ये सारी बातें अपने फ़ोन में रिकॉर्ड कर लेती है। उसने दिमाग में हिसाब लगाया, 3 महीने पहले जांग चंग और मैं आधे महीने बिज़नेस ट्रिप पर शहर से बाहर थे। जांग चंग तो उस वक़्त घर पर था ही नहीं, तो ये बच्चा यकीनन ससुर जी का ही है। अगले दिन शोवान ने पूरे खानदान को डिनर पर बुलाया। उसने बहुत चालाकी से कहा, हेलो अंकल, मैं शोवान बोल रही हूँ। माँ ने गुफन की प्रेगनेंसी की खुशी में परसों घर पर डिनर रखा है। पूरा खानदान जमा हो रहा है, आपको ज़रूर आना है। एक बहुत अहम अनाउंसमेंट करनी है। डिनर के वक्त सब आपस में बातें कर रहे थे। शोवा ने ग्यूफिन को जूस देते हुए कहा, ग्यूफिन, आपको अपने पेट का बहुत ख्याल रखना चाहिए। आखिरकार आपको 3 महीने हो गए हैं। शुरू के 3 महीने बहुत सेंसिटिव होते हैं। भी जेंग चेंग ने चौंक कर पूछा, 3 महीने? लेकिन पिछली रिपोर्ट में तो डॉक्टर ने कहा था कि 2 महीने हुए हैं। शोवान ने मासूम बनते हुए कहा, जब मैं कमरे की साफ कर रही थी तो मुझे ग्यूफिन की मेडिकल रिपोर्ट मिली। उस पर साफ लिखा था कि प्रेगनेंसी को 2-3 महीने हो चुके हैं। मुझे भी बहुत हैरानी हुई। शोवान ने जेंगचेन से कहा, जेंगचेन, 3 महीने पहले तो हम दोनों आधे महीने के लिए बिजनेस ट्रिप पर बाहर थे। अगर तुम घर पर नहीं थे तो ग्यूफिन 3 महीने प्रेग्नेंट कैसे हो सकती है? क्या इस जैन खानदान में कोई और भी मर्द है जो ग्यूफिन को प्रेग्नेंट कर सके? तभी जेन चेंग ने गुस्से में कहा, ग्यूफिन, क्या ये बच्चा मेरा नहीं है?
गियोफिन घबरा गई और रोने लगी। चैन चैन, तुम इसकी बातों में मत आओ। हम दोनों तो तुम्हारे बिजनेस ट्रिप से वापस आने के बाद मिले थे। तुम एक दिन के लिए भी मुझे छोड़कर नहीं गए थे। हो सकता है मेडिकल रिपोर्ट में कुछ दिन का फर्क हो गया। ये शुवान हमारे घर बर्बाद करना चाहती है। तभी जेनचिंग बोलता है, हाँ गियोफिन रो मत, मुझे तुम पर पूरा यकीन है। बच्चा हमारा ही है। शुवान तुम फालतू बकवास मत करो। तभी शोवान कहती है, अगर बच्चा आपका है तो ग्यूफिन ने असली डेटा क्यों छुपाई? 2 महीने और 3 महीने में कुछ दिन का फर्क नहीं होता। अगर बच्चा हलाल का है तो डीएनए टेस्ट करवाने में क्या बुराई है? देखते हैं कि इस मर्द में इतनी हिम्मत थी कि जौलांग माँ के पीठ पीछे ये सब करे। गियोफिन ने डर कर कहा, नहीं मैं टेस्ट नहीं करवाऊंगी, इससे मेरे बच्चे को नुकसान पहुंच सकता है। अगर बच्चे को कुछ हो गया तो इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? मैं अब जिंदा नहीं रहूंगी। तभी जेंगचान कहता है, गियोफिन डरो मत, मैं तुम्हारे साथ हूँ। उसी वक्त चैन जेंगांग ने अपना आखिरी पत्ता खेला। बस बहुत हो गया तमाशा, मैं आज सबको सच बता रहा हूँ, ये बच्चा मेरा नहीं हो सकता, क्योंकि जब तुम चैन चैन पैदा करने वाली थी तो तुम्हें शुगर की कमी की वजह से मरते मरते बची थी। मुझे तुम पर तरस आ गया था, दोबारा ये तकलीफ ना उठाओ, इसलिए मैंने हॉस्पिटल जाकर अपना ऑपरेशन करवा लिया था। मैंने 20 साल पहले ये बात छुपाई रखी, मैं झूठ नहीं बोल रहा। जालौंग कहती है, चेंगांग तुमने पहले मुझे क्यों नहीं बताया? ज़ेंचेंगांग ने हमदर्दी जताते हुए कहा, एक मर्द अपने घर की सलामती के लिए ये सब छुपाता है। शुआन तुमने सुन लिया, हमारी शादी को 20 साल से ऊपर हो गए हैं, ये बच्चा मेरा कैसे हो सकता है? तुम बस घर में आग लगाते रहना। शुआन की किसी चालाकी की वजह से ये सच बाहर आ जाता है कि ये बच्चा चेन चेंगांग का है। ज़ोलांग अपने हस्बैंड पर बरस पड़ती है उसे मारने के लिए, और उसके बाद वो दोनों औरतें मिल करके ग्यूफिन को खूब अच्छे से उसकी धुलाई करती है। ज़ोलांग तो ग्यूफिन को थप्पड़ भी मार देती है। ग्यूफिन जाकर जैंग चैंग की हाथ पकड़ लेती है और उससे कहती है, मुझे बचाओ। और जैंग चैंग आकर के उसे बचाता है और बोलता है कि माँ बनने वाली में फिर भी इससे प्यार करता हूँ, चाहे ये बच्चा किसी का भी हो। ज़ेंग चैंग की आंटी ये सब भी वीडियो बना लेती है और इसे फैमिली ग्रुप में पोस्ट कर देती है। अगले दिन शुआन ने अपनी सास जाओलांग को एक एड्रेस दिया और कहा, माँ जांग यूफिन घर से कहीं नहीं गई है, वो बाहर एक रेंटेड मकान में रह रही है और आपका हस्बैंड और बेटा दोनों बारी बारी उससे मिलने जाते हैं। मैं आपसे अभी वहाँ लेकर जाती हूँ, चलिए। उनका चेहरा बेनकाब करते हैं। ज़ोलांग गुस्से में पागल हो गई थी। वो शुआन के साथ उस मकान पर पहुंच गई। कमरे के बाहर से ही अंदर से आवाज़ें आ रही थी। अंदर चैंगांग और यूफिन बहुत अजीबोगरीब गेम खेल रहे थे। यूफिन ने कहा, चैंगांग ज़्यादा नखरे मत करो, अगर तुम्हारी बीवी को पता चल गया तो हम दोनों बर्बाद हो जाएंगे। ठीक उसी वक्त ज़ोलांग ने जोर से दरवाज़ा खटखटाया। ज़ियान चेंगांग, बाहर निकलो बदतमीज इंसान, मुझे पता है तुम अंदर हो। ये दोनों बुढ़ा बुढ़िया ज़ोलांग की आवाज़ सुनकर डर जाते हैं और कहते हैं कि जल्दी मुझे कहीं छुपाओ। तो यूफिन उसे क्लोजेट में छुपा देती है। तभी दरवाज़ा टूट गया और ज़ोलांग अंदर आ गई। उसने हर जगह देखा और चीखने लगी, कहाँ है वो? कहाँ है मेरे घर का मर्द? ड्यूफिन ने झूठ कहा, यहाँ कोई नहीं है, मैं अकेली हूँ। ज़ोलांग, तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है। जब ज़ाओलांग क्लोजेट खोलती है तो क्लोजेट में से ज़ैंग चेंग मिलता है और ज़ैंग चेंग कहता है, माँ मैं यूफिन को नहीं छोड़ सकता, वो मुझे बहुत सुकून देती है, ऐसा प्यार मुझे किसी ने नहीं दिया, वो मेरी हर पसंद का ख्याल रखती है, आप तो बस मुझे हर बात पर हुक्म चलाती है। तभी शुहुआन को पर्दे के पीछे एक आदमी के जूते दिखते हैं। जैसे ही वो जाके पर्दा हटाती है वहाँ उसे अपना बेशर्म ससुर मिलता है। तभी ज़ोलांग गुस्से में कहती है, ज़ांग यूफिन इस घर से निकल जाओ और कभी वापस मत आना। यूफिन पलट कर जवाब देती है, मैं नहीं जाऊंगी, मेरे पेट में जैंग खानदान का वारिस है। तभी ज़ोलांग ने गुस्से में चाकू उठाया और अपने हस्बैंड की हथकड़ियाँ काटी और दोनों आदमियों को कान से खींच करके उस घर से बाहर ले गई। तभी शुआन दिल में सोचती है, जैन खानदान ये तो सिर्फ शुरुआत है, मुझे मारने का हिसाब तो अभी बाकी है। शुआन अपनी सास से कहती है, माँ आप ऐसी क्यों बातें कर रही है, मैं हमेशा आपके साथ हूँ, मुझे पता चला कि आपके कार्ड में अभी भी बहुत सारे पैसे, अगर आप चाहे तो मैं उन पैसों को एक बहुत अच्छे इन्वेस्टमेंट प्रोजेक्ट में लगा सकती हूँ, उसका रिटर्न रेट बहुत हाई है। सच्ची? कितना रिटर्न मिलेगा?
शोआ ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, सिर्फ 3 महीने में आपके पैसे डबल हो जाएंगे। आप सारी रकम मेरे अकाउंट में ट्रांसफर कर दें, मैं सब संभाल लूंगी। ज़ोलांग ने बिना सोचे समझे कह दिया, ठीक है शोआन, मैं अभी सारे पैसे तुम्हारे नाम करती हूँ। इस घर में अब सिर्फ तुम ही मेरी अपनी हो। सदमे के कारण ज़ोलांग पैरालाइज हो गई थी और वहीं उसका बेटा जांग चेन यूफेन के साथ आता है और वहाँ वहीं उसके साथ रोमांस करने लगता है। इनफैक्ट वो लोग किस भी करते हैं और ये देख कर के उसकी माँ बहुत गुस्सा हो जाती है और उन्हें चिल्लाती है। फिर वो नैनी ज़ोलांग को वहाँ से उठा करके उस बड़े से रूम से एक छोटे से रूम में ला करके पटक देती है। तभी वहाँ उसका बेटा आता है और आकर पूछता है, ये सब क्या हो रहा है और तुमने मेरी माँ को छोटे से रूम में क्यों रखा? तो नैनी कहती है कि वो बड़ा सा रूम उसके लिए वहाँ पे घूमने फिरने के लिए बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रहा था, तुमने यहाँ पे छोटे रूम में रख दिया कि वो आराम से यहाँ पे घूम फिर सके। अब वैसे भी मेरा मेड रूम तो बहुत ज़्यादा छोटा है, तो क्यों ना बड़े रूम में हम लोग जाके कुछ करें। तो जांगचिन कहता है, नहीं मैं आज तुम्हें सिर्फ सुनना चाहता हूँ। फिर वो नैनी जांगचिन को बड़े वाले कमरे में ले आती है और उससे पूछती है कि ये घर किसके नाम है। तो जांगचिन कहता है कि ये तो माँ के नाम है, मगर तुम ऐसा क्यों पूछ रही हो? तो मेट कहती है, बस ओबीडियंट बनो तुम। वो उसे गले से लगा लेती है। फिर हम उस नानी को ज़ोलांग के लिए सूप लेकर के आते हुए देखते हैं, जिसे वो बोलती है उसे पीने, मगर ज़ोलांग भी ढीठ थी, मगर वो नानी ने उसे ज़बरदस्ती वो सूप पिला दिया। ये सब सीन शोवान ने अपने फ़ोन पे रिकॉर्ड कर लिया था, लेकिन जब वो देखती है कि कोई आ रहा है तो वो वहाँ से जल्दी से निकल जाती है। तभी जांग चेन अंदर आता है और उसकी माँ उसे रोककर बताती है कि ये इसे फ़ोर्सफुली सूप पिला रही है, मगर वहाँ ग्यूफिन रोते हुए कहती है कि ये झूठ है, मैं तो इनके भलाई के लिए ही इन्हें खाना खिला रही थी। जांग चेन उल्टा अपनी माँ पे ही गुस्सा करने लग जाता है और उन्हें डांटता है। फिर जांग चेन कमरे में आता है और अपनी बीवी से पूछने लगता है कि तुम्हें क्या गुस्सा नहीं आ रहा है? तुम अभी भी मेरी ही सपोर्ट में हो? तो उसकी बीवी बोलती है, नहीं, मैं तो जांग फैमिली की भलाई के लिए ही चुप हूँ और मैं नहीं चाहती कि ये सब स्कैंडल बाहर आए, और अब तो बच्चा भी होने वाला है तो मैं क्या ही कर सकती हूँ। जांग चेन कहता है कि मुझे नहीं पता था कि मैं इतना चार्मिंग की दो औरत मेरे पीछे पागल है। फिर वो शोवान से कहता है कि हाँ, जब तक तुम ऐसी तरीके से मेरा साथ देती रहोगी तब तक मैं तुम्हें कुछ नहीं करूँगा, तो तुम अपनी हद में ही रहना। फिर वो अपने हस्बैंड जैंग चैन के फ़ोन से मैसेज करती है उस नैनी को कि कल ऑफ़िस में आना। नेक्स्ट डे हम ग्यूफिन को चैंग चैंग के ऑफिस में देखते हैं, जहाँ पर वो सजा कर ये बोलती है कि तुमने मुझे कल क्या मैसेज किया था? हाँ, तुम क्या ऐसा गेम खेलना चाहते हो मेरे साथ? तो वो एक रोप निकालती है उसके साथ रोमांस करने के लिए। फिर हम वहाँ पर शोआन को देखते हैं, जो उसके मैनेजर से आकर के कहती है कि मैं अपने हस्बैंड से मिलने आई हूँ, मैं शोआन हूँ, उसकी बीवी हूँ, क्या आप मुझे उसके ऑफिस तक ले जाएंगे? तो वो आदमी उसे ले जाता है उसके ऑफिस तक। उसका मैनेजर जब गेट नॉक करता है तो कोई रिस्पॉन्स नहीं आता है, तो फिर वो गेट खोल करके अंदर जाता है और अंदर का नज़ारा देख करके वो लोग दोनों हैरान हो जाते हैं। अंदर वो दोनों ऑलरेडी रोमांस कर रहे थे, ये शोआन और उसका मैनेजर देख लेता है और उसके बाद पूरे ऑफिस में ये बात की चर्चा हो जाती है और उसका बॉस आकर के उसे बहुत ज़्यादा चिल्लाता है और उसे फायर भी कर देता है। उसके बाद कहता है शोआन से कि ये सब तुम्हारा किया धरा है ना? तो शोआन कहती, नहीं ये सब तुम्हारा किया धरा है, अब फिर तुमने चलाया नैनी के साथ, तो अब ये सब चीज़ तो बाहर भी तो आना चाहिए, अब तुम अपना किया किसके ऊपर छोड़ोगे? घर में आकर के जांग सिंह बहुत भड़कता है और शोआन के बारे में बताता है कि ये उसी का किया धरा है। फिर ग्यूफिन कहती है कि हमें तो शोआन को सबक सिखाना ही पड़ेगा, जब तक वो रहेगी तब तक हमें वो सही से रहने नहीं देगी, क्यों ना उसे ही अपने रास्ते से हटा दिया जाए। और वो दोनों शोआन को मारने के लिए प्लान बनाते हैं, जो शोआन ऑलरेडी बाहर खड़ी होकर के सुन लेती है। किचन में नैनी सूप बनाती है जिसमें कुछ मेडिसिन डाल देती है, वहाँ पर ही शोआन आ जाती है जो उसे देख लेती है। तो वो कहती है कि ये किसके लिए है? तो नैनी कहती है कि मैंने तुम्हारे लिए खास बनाया है, प्लीज़ इसे पी लो। मगर शोआन उसे मना कर देती है कि मैं ये सूप नहीं पीऊँगी। वो यहाँ से निकलने लगती तभी उसका हस्बैंड आ जाता है और नैनी कहती है कि मैंने इतनी मेहनत से शोआन के लिए सूप बनाया है, लेकिन वो पी रही नहीं है। तो उसका हस्बैंड उसके ऊपर चिल्लाता है और बोलता है कि नैनी ने इतनी मेहनत से सूप बनाई है, उसे अभी के अभी पियो। मगर शोआन उनकी बात सुनती नहीं है, वहाँ से चले जाते हैं और नैनी बोलती है अब तो हमारा प्लान फेल हो गया। रात के वक़्त हम जांग चिंग और ग्योफिन को देखते हैं, जो शुआन के कमरे में आई थी उसे मारने के लिए, मगर वहाँ जा कर के उन्हें झटका लग जाता है क्योंकि शुआन वहाँ ऑलरेडी जागी हुई थी और वो उठ कर के लाइट ऑन कर देती है। जब शुआन उन दोनों को कन्फ्रंट करती है तो उसका हस्बैंड कहता है कि अब जब तुम्हें पता चली गया कि हम यहाँ पे क्यों आए थे तो अब तुम मरोगे। तो शुआन कहती हिम्मत भी मत करना, क्योंकि मैंने तुम सबकी बातें रिकॉर्ड कर ली, अब ये चीज़ डायरेक्ट पुलिस के पास जाएगा।
तभी उस कमरे में जांग चिन का बाप जांग चिन गांग आ जाता है और नैनी उसके पास जाकर के उसे बोलने लगती कि ये हमें ब्लैकमेल कर रही है, हमें थ्रेट कर रही है, अपने फ़ोन में हमारी सारी बातें रिकॉर्ड करके। तभी वहाँ उन चारों में बहस हो जाती है और शोआन कहती है कि तुम्हारे सारे कारनामे इस फ़ोन में रिकॉर्ड है। और वहाँ पर जैंग चिन उससे वो छीनने जाता है। शोआन बोलती है कि मेरे साथ ऐसा मत करो वरना मैं एक बटन दबाऊंगी और पुलिस यहाँ आ जाएगा। तभी वो चारों हॉलवे में आ जाते हैं और शोआन कहती है कि मैं तुम सब से अपना बदला लूंगी। तुमने जो जो मेरे साथ किया है मैं सब पुलिस को बता दूंगी। तो नैनी रो करके कहती कि मुझे पुलिस में नहीं जाना है, मुझे बचा लो, मुझे माफ़ कर दो। और वो कहती कि नहीं, तुम सब ने तो अभी आए थे तुम सब मुझे मारने के लिए। तो उसका हस्बैंड उसे थ्रेट करता है, जब तुम बचोगी तब तो तुम जाओगी पुलिस के पास। और वो तीनों मिलकर के उसके ऊपर हमला कर देते उस फ़ोन को छीनने के लिए। तभी पुलिस वहाँ आ जाती है और इन तीनों को आकर के गिरफ्तार कर देती है। और नैनी कहती है कि ये सारा किया धरा इस लड़के का और इसके बाप का है। और तभी वहाँ पर ज़ांगलाओ भी आ जाती है जो उसे बोलती है कि ये सब तुमने किया है। और वो कहती है कि हाँ ये सब मैंने किया, मैं तो ये सब पैसे के लिए किया है। और तुम्हारा ये यूज़लेस आदमी और ये यूज़लेस लड़का ये क्या ही कर सकता था? मुझे तो सिर्फ़ और सिर्फ़ पैसा चाहिए था, मुझे अय्याशी की ज़िंदगी जीनी थी। फिर वो कहती क्या कि इस बुड्ढे में ऐसा था ही क्या जो मैं इसे पसंद करती? मैं मुझे तो बस इसका पेंशन की ज़रूरत थी। ये अब अपना पूरा पेंशन अब मेरे और मेरे बेटे के नाम कर देगा, जो वो बुड्ढा देने से मना कर देता है। उस नैनी को बहुत बड़ा झटका लगता है, उसके पेट में भी बहुत दर्द हो जाता है। फिर ग्योफिन शोवान से कहती है कि ये सब तुमने किया है। और शोवान कहती है हाँ मैंने किया, क्योंकि मुझे तुम सब से बदला चाहिए जो तुम सब ने मुझे पिछले जन्म में बेरहमी से मार दिया था। तड़पती हुई ग्वेन फिर भी बाज नहीं आती और उसे मारने के लिए उठती है, मगर उसका पेट में ऑलरेडी बहुत दर्द हो रहा था। फिर हम सबको हॉस्पिटल के बाहर देखते हैं जहाँ पर सब बहुत टेंशन में था। तभी डॉक्टर रूम से बाहर आता है, उनसे कहता है ना हम ग्योफिन को बचा पाए और ना ही उसके बच्चे को। हमने अपनी पूरी कोशिश की मगर अब वो दोनों नहीं रहे। जांगचिन ये सब सुन कर के बहुत तड़पता है और रोने लगता है। वो शुआन से कहता है कि ये सब तुम्हारी वजह से, तुम्हारी वजह से यूफिन और मेरा बच्चा मर गया। उसके बाद हम जांगचिन और उसके बाप को कोर्ट में देखते हैं, जहाँ उन दोनों को सज़ा सुना दी जाती है मर्डर अटेम्प्ट में। जांगचिन कहता है कि ये मुझे फंसाया जा रहा है यहाँ पर ही, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया है। तभी शुवान का लॉयर उठ करके बोलता है कि हमारे पास पूरे एविडेंस है, इस फ़ोन में पूरे रिकॉर्ड्स है, इन सब की पूरी बातों का, पूरे प्लान का। उसके बाद हम शुवान को कोर्ट से निकलते हुए देखते हैं केस जीतने के बाद। वो बहुत खुश थी। उसके बाद हम शुवान और जांगचिन को देखते हैं जो एक दूसरे से बात कर रहे थे। और जांगचिन उससे माफ़ी मांगता है, बोलता है मुझे माफ़ कर दो, मुझे अपने किए पर पछतावा है और मुझे यहाँ से बाहर निकालो, मुझे एक बार लास्ट चांस दे दो। जो शुवान कहती है कि नहीं, तुमने ये सब प्लान जानबूझ करके किया था, तुम तो अभी भी तुम ग्यूफिन के ही लिए रो रहे थे, तो तुम्हें क्यों लास्ट चांस चाहिए? तुम्हें अपने किए पर पछतावा नहीं है, तुम्हें बस इस जेल से तुम्हें बाहर निकलना है, इसलिए तुम लास्ट चांस माँग रहे हो। और उसके बाद वो कहती है कि अब मैं तुम्हें डिवोर्स दे रही हूँ, तुम्हें डिवोर्स पेपर जल्दी मिल जाएगा, उसे साइन कर देना। उसके बाद मिलने का टाइम ख़त्म हो जाता है और शॉन वहाँ से निकलने वाली होती है। और जांगचिन उसे रोते हुए आवाज़ देता है, बोलता है मुझे माफ़ कर दो, मुझे यहाँ से निकालो, मगर वो उसकी बात सुनती नहीं और वहाँ से निकल जाती है। उसके बाद हम शुवान को उसके स्टूडियो में पेंटिंग करते हुए देखते हैं, जो उसकी फ्रेंड आके उसे कहती है कि आखिरकार तुमने अपना पैशन चुन ही लिया। और शुवान बदला लेने के बाद बहुत ज़्यादा खुश थी, क्योंकि अब उसने डिवोर्स भी ले लिया था और वो अपना पैशन चेज़ कर रही थी।